सो फाइनली SBI क्लर्क 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और यदि आपका कोई भी संशय रह गया है, डाउट रह गया है, तो इस वीडियो में वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी। तो टोटल वैकेंसी 8000 से ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आप स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखना चाहते हो तो ये रहा चार्ट आपके सामने। सो ये चार्ट मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF से ही दिखा रहा हूँ। अगर आपको इस नोटिफिकेशन PDF का लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ये वाली PDF डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे स्टेट दिखाया है और स्टेट वाइज लैंग्वेज भी दिखाई है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेट लैंग्वेज में पेपर देखने को मिलता है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी अगर देखेंगे, गुजरात में 820 है, आंध्र प्रदेश में 50 है, कर्नाटका में 450 है, मध्य प्रदेश में 288 है और छत्तीसगढ़ में 212 है। इस प्रकार से आप अपने स्टेट का वैकेंसी देख सकते हो वीडियो पॉज करके, या फिर मैं आपको इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हो। कुल मिलाकर वैकेंसी आपको 8283 देखने को मिलती है। अब बढ़ते हैं आगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दो हिस्से होते हैं, एक होता है एज लिमिट, दूसरा होता है एकेडमिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट के लिए कट ऑफ डेट रखी गई है 1 अप्रैल 2023, यानी एज लिमिट होता है 20 से 28 साल। यानी अगर आपका बॉर्न 2 अप्रैल 1995 पे हुआ है या उसके बाद हुआ है, या फिर 1 अप्रैल 2003 पे हुआ है, या फिर उससे पहले हुआ है, तो आप एलिजिबल हो आवेदन करने के लिए। एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। एज रिलैक्सेशन SC ST कैटेगरी वालों को 5 साल का मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि अपर एज लिमिट में 28 साल की जगह उनको 5 साल का एक्सटेंशन मिलेगा, यानी 28 + 5 करेंगे तो 33 साल तक वो कैटेगरी वाले आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप बाकी सारों के लिए गिन सकते हो। यहाँ पे एक रो ऐड हुआ है और वो रो है ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ SBI का, यानी SBI 2 साल से या 3 साल से अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट ला रहा है, और उसमें जिन्होंने सक्सेसफुली अप्रेंटिस की जॉब या फिर जो भी टास्क पूर्ण किया है, तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन है और उनके लिए मार्क्स में भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो उनके लिए SC ST वालों के लिए 6 साल, OBC के लिए 4 साल, PWD के लिए जो कैटेगरी वाइज है वो मेंशन्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं एकेडमिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, जिसकी कट ऑफ डेट रखी है 31 दिसंबर 2023। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। पहला तो एक सिंपल है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन से होना चाहिए, और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हो। फर्जी यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी भी काउंट हो गया और कुछ भी काउंट हो गया। प्लस आपके पास मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन में मान लो कि किसी के AT-KT लगी है, किसी ने साल का ड्रॉप लिया है और उसके बाद एजुकेशन कंप्लीट किया है, तब भी आप आवेदन कर सकते हो, उसमें भी कोई डाउट नहीं रहता। और जो फाइनल ईयर या सेमेस्टर में है उनके ग्रेजुएशन के, वो भी आप आवेदन कर सकते हो। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि उनका रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट है, वो 31 दिसंबर 2023 से पहले आ चुका होना चाहिए, रिलीज हो चुका होना चाहिए, डिक्लेयर हो चुका होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस 2 ही फेज का है, प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन। थर्ड फेज है वो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी आपका स्टेट का लोकल लैंग्वेज टेस्ट किया जाएगा, यानी आपको स्टेट की लोकल लैंग्वेज बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना आता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता। जी हाँ, आपने सही सुना, ये एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होता, क्लरिकल कैडर में इंटरव्यू नहीं रहता। आपका चयन केवल और केवल मेन एग्जामिनेशन के स्कोर के बेस्ड ऑन किया जाता है। तो मेन एग्जामिनेशन आपको सबसे अच्छे से देना रहता है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का स्कोर मायने नहीं रखता, केवल आपको मेन एग्जामिनेशन देने के लिए, उसके लिए एलिजिबल बनने के लिए प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना जरूरी रहता है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से है, जहां पे सेक्शनल टाइमिंग भी रहता है, बट सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता यहाँ पे। यानी आपको जो इंग्लिश में मिनिमम कट ऑफ मेंटेन करना होता है, मिनिमम मार्क्स मैथ्स में, रीजनिंग में, ऐसा नहीं होता। आपको ओवरऑल 100 में से मार्क्स लाने हैं, और जो कट ऑफ बनेगा, कट ऑफ इसका स्टेट वाइज बनेगा, तो उसके अनुसार आपका चयन हो जाएगा। कट ऑफ एग्जाम के बाद डिसाइड होता है। एग्जाम ऑनलाइन रहता है, दूसरी चीज़ कंप्यूटर बेस्ड रहता है, तीसरी चीज़ घर से नहीं दे सकते, आपको एग्ज़ाम वेन्यू पे जाके देना रहता है। ठीक है, काफ़ी लोगों मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हैं कि सर आज मेरा एग्ज़ाम था तो मैं घर से दे सकती हूँ क्या? तो ऐसा नहीं होता, आपको वहाँ जाके एग्ज़ाम सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना रहता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहता है तो आपको पेनल्टी लगेगा अगर आप आंसर मार्क आउट करते हो और अगर वो रॉन्ग निकलता है तो। ठीक है, अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो नेगेटिव मार्किंग नहीं लगता।
मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो मेन एग्जामिनेशन कुछ इस प्रकार से एग्जाम पैटर्न है, जहां पे आपको सेक्शन वाइज टाइमिंग भी देखने को मिलेगा। टोटल 190 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 200 मार्क्स हो जाते हैं और 2 घंटे 40 मिनट का समय मिलेगा। अब यहाँ पे भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, एग्जाम ऑनलाइन रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, एग्जाम वेन्यू पे जाके देना रहेगा और यहाँ पे भी सेक्शनल कट ऑफ मेंटेन नहीं होगा, आपको ओवरऑल कट ऑफ ही क्वालिफाई करना है और जिनका हो जाएगा उनको सिलेक्शन मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सही से निकले। अब यहाँ पे कुछ जैसे कि मेंशन है कि नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट एज प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और पे स्केल की बात करते हैं, जिसके मुद्दे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सैलरी कितना मिलेगा। तो देखो, मेट्रो सिटीज़ मुंबई जैसे में आपका सैलरी 37,000 ग्रॉस बनेगा। ठीक है, पर मंथ की बात चल रही है और अगर इन्होंने ये मेंशन किया है तो इससे ज़्यादा ही बनेगा आपका टोटल सैलरी। आपका पे स्केल की बात करें तो 17,900 से शुरू होगा, बट आपको +2 एडवांस इंक्रीमेंट मिल जाते हैं तो 19,900 से आपका बेसिक पे शुरू होगा और जो आपका ग्रॉस सैलरी बनाएगा 37,000। इंपॉर्टेंट डेट्स की चर्चा कर लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आपका शुरू हो चुका है 17 नवंबर से और 7 दिसंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी आवेदन करने के लिए। यदि ये एक्सटेंड होती है तो मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल IBPS_गुरुजी पे इन्फॉर्म कर दूंगा। प्रीलिम्स एग्जाम डेट जनवरी में आएगी, अभी एग्जैक्ट एग्जाम डेट नहीं बताई गई और मेन एग्जामिनेशन डेट भी फरवरी में आएगी, अभी एग्जैक्ट एग्जाम डेट्स नहीं बताई। आवेदन करने की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अगर आप टाइप करना चाहते हो तो ये है आवेदन करने की लिंक, इस पर जाके आप आवेदन कर सकते हो। और आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप इस साल अच्छा परफॉर्म करो और आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।